दोस्तों आदाब, मैं हूं मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सेंटर। आप देखेंगे आजमगढ़ जिले की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना मेहनगर पुलिस ने अपहरण कर बंधक बनाए गए अपहृत को सकुशल बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। कुशल जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल निवासी पडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर आर्टिकल का काम करता हूं। मेरी जान पहचान करीब 6 माह पहले दीपक यादव पुत्र राम अवतार यादव निवासी रायपुर पट्टी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ से हुई। दीपक ने मुझको 60,000 रुपया वर्क करने हेतु दिए थे। 3/12/2022 को मैं मुंबई से सुबह करीब 6 बजे दीपक के घर आया। दीपक घर पर मौजूद मिले। जब मैं अपना लैपटॉप मांगने लगा तो कहे कि मेरा पैसा वापस कर दो, तभी मैं लैपटॉप वापस करूंगा। जबकि मैं उनके दिए गए पैसे का वर्क कर चुका था, फिर भी मुझको अपनी स्कॉर्पियो में बंधक बनाकर गाड़ी में रखे हुए थे और मुझको अपने घर नहीं जाने दे रहे थे तथा गाड़ी को गुप्त स्थान पर रखते थे। उनके द्वारा विरोध करने पर रास्ते में गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक सुभाष तिवारी द्वारा संपादित की जा रही है। आज रविवार को उप निरीक्षक कन्हैया लाल मौर्य प्रभारी थाना अध्यक्ष मैं हमरा द्वारा अपहृत कुशल जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल निवासी पडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को अभियुक्त दीपक यादव पुत्र राम अवतार यादव साकिन रायपुर पट्टी थाना मेहनगर आजमगढ़ के पास से बरामद करते हुए अपहृत के तहरीरी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो को कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक कन्हैया लाल मौर्य, प्रभारी थाना अध्यक्ष मैं हमरा, कांस्टेबल सोनू यादव, कांस्टेबल हिमांशु गिरी, कांस्टेबल विजेंद्र यादव आदि शामिल रहे। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में वेलकम ढाबा पर हुई घटना में 2 वांछित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार का नकद पुरस्कार घोषित। दिनांक 18/11/2022 को वादी शाह आलम पुत्र मोहम्मद वकील निवासी लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर शिकायत किया कि दिनांक 17/11/2022 को समय करीब 9:45 पर वादी अपने वेलकम ढाबा जमुड़ी बाजार में काउंटर पर बैठा था। उसी समय ढाबे पर रंगीला यादव पुत्र सूर्यभान, वरुण यादव पुत्र सूर्यभान यादव आदि 12 नफर खाना खाने आए। खाने का पैसा न देने की बात को लेकर वादी और ढाबे के कर्मचारियों को गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई, जिसमें ढाबे के कर्मचारी गण को काफ़ी चोटें आईं। ढाबे को तोड़ फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया और कैश काउंटर से पैसा निकाल लिया गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 361/2022 धारा 34/323 504 506 336 352 379 427 308 386 भारतीय दंड विधान बनाम रंगीला यादव वरुण यादव उपरोक्त आदि 12 नफर पंजीकृत किया गया। दिनांक 18/11/2022 को मुकदमा उपरोक्त में 10 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में शेष 2 अभियुक्त रंगीला यादव और वरुण यादव फरार चल रहे हैं। दिनांक 2/12/2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 2 वांछित या फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार का नकद पुरस्कार घोषित किया गया। अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार है। रंगीला यादव पुत्र शिवदर्श यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, वरुण यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़। थाना कप्तानगंज में किशोरी के साथ हुई छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना में वांछित फरार अभियुक्त इशरार की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का नकद पुरस्कार घोषित। दिनांक 26/8/2022 को थाना कप्तानगंज क्षेत्र की महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत की कि विपक्षी इसरार पुत्र शमसुद्दीन निवासी जलालपुर जगनंदन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ और दुराचार की घटना की गई तथा वादिनी द्वारा पूछने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना कप्तानगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 255/2022 धारा 354 का 504 506 376 भारतीय दंड विधान और 67 IT एक्ट और 7/8 पॉस्को एक्ट और 3(1)(3)(1)(3)(2)(5) का SC ST एक्ट बनाम इसरार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 2/12/2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित फरार अभियुक्त इसरार पुत्र शमसुद्दीन निवासी जलालपुर जगनंदन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी के लिए जनपद स्तर से अभियुक्त उपरोक्त पर 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया।
थाना जीयनपुर क्षेत्र में प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हुई हत्या में नामजद दूसरा अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ बिस्सू गिरफ्तार। पूर्व में पुलिस ने अभियुक्त मेवालाल को किया था गिरफ्तार। दिनांक 1/12/2022 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना जीयनपुर के बाईपास के पास से जा रहे प्रधानाध्यापक संजय यादव को बदमाशों ने गोली मार दी है। इलाज के दौरान प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और परिजनों से बात करके उन्हें मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया गया। वादी शैलेश यादव पुत्र राजबली यादव निवासी गोड़ईत पट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 719/22 धारा 302, 504, 506 भारतीय दंड विधान और धारा 7 दंड विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम 1983 बनाम मेवालाल यादव पुत्र स्वर्गीय देवनारायण यादव, वीरेंद्र यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र मेवालाल यादव, ब्रिजेश यादव उर्फ बिस्सू पुत्र मेवालाल यादव निवासी कसड़ा आइमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भारतीय दंड विधान की बढ़ोतरी की गई। दिनांक 2/12/2022 को अभियुक्त मेवालाल यादव पुत्र स्वर्गीय देवनारायण यादव निवासी कसड़ा आइमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनांक 4/12/2022 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेंद्र पांडे मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दूसरे अभियुक्त ब्रिजेश यादव उर्फ बिस्सू पुत्र मेवालाल यादव निवासी कसड़ा आइमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मुबारकपुर तिराहे के पास से समय लगभग करीब 2:05 पर गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेंद्र पांडे मैं हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़ शामिल रहे। थाना निजामाबाद पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वादिनी कलवा देवी पत्नी भुल्लन बनवासी ग्राम हरिदासपुर थाना तरवा जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री रेखा पुत्री भुल्लन बनवासी की शादी राहुल बनवासी ग्राम कुजियारी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी, जिसको दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करने गाली गलौज करते हुए जान से मार दिया गया है। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 436/22 धारा 498A 304B भारतीय दंड विधान और 3/4 DP एक्ट बनाम पति राहुल बनवासी पुत्र साहबलाल बनवासी, ससुर साहबलाल बनवासी पुत्र केदार बनवासी, सास द्रौपदी पत्नी साहबलाल बनवासी, रूपा देवी पत्नी कपूरचंद बनवासी पुत्र साहबलाल बनवासी निवासीगण कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 14/10/2022 को पंजीकृत किया गया। दिनांक 4/12/2022 को उप निरीक्षक पवन कुमार मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त कपूरचंद बनवासी पुत्र साहबलाल बनवासी, रूपा पत्नी कपूरचंद बनवासी निवासीगण कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर कुजियारी से समय करीब 11 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पवन कुमार शुक्ला उप निरीक्षक मैं हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। कप्तानगंज पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। दिनांक 2/12/2022 को वादी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित सूचना दिया कि वादी की लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष को स्कूल जाते जाते समय जगदम्बा सोनी पुत्र शिव कुमार सोनी निवासी ग्राम जलालपुर जगनंदन पट्टी अपने कार में बैठा लिया और अपने जीजा रिंकू सोनी पुत्र सुभाष सोनी के मकान स्थित कप्तानगंज बाजार ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो बनाकर और उसे वायरल करने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 337/2022 धारा 376D 506 भारतीय दंड विधान और 3/4 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 4/12/2022 को प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मैं उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जगदम्बा सोनी पुत्र शिव कुमार सोनी निवासी जलालपुर जगनंदन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पासीपुर पुलिया के पास से समय करीब 1:15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से फोन बरामद करके गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मैं हमराह थाना कप्तानगंज और उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह मैं हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना कोतवाली आजमगढ़ में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।
वादी अजय कुमार पुत्र बाबूराम निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ के द्वारा दिए गए तहरीर, जिसमें अभियुक्त पीयूष पांडे पुत्र श्रीधर पांडे, कल्लू उर्फ सत्यप्रकाश पांडे पुत्र श्रीधर पांडे, राजू पांडे पुत्र श्रीधर पांडे, सुरेश सिंह पुत्र अज्ञात, किशन पांडे पुत्र अज्ञात निवासीगण हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर लाठी और लोहे के राड से मारने पीटने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 521/22 धारा 323, 452, 504/34 भारतीय दंड विधान और 31(द)(3)(1)(ध)(3)(2) SC/ST एक्ट दिनांक 7/11/2022 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है, जिसमें अभियुक्त राजू पांडे पुत्र श्रीधर पांडे उपरोक्त वांछित था। आज दिनांक 4/12/2022 को उप निरीक्षक मुरारी मिश्र महमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजू पांडे पुत्र श्रीधर पांडे निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष को जुनैदगंज चौराहा के पास से समय करीब 12:07 पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया और अग्रिम कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि चंद्र चौधरी महमराह कोतवाली नगर आजमगढ़, उप निरीक्षक मुरारी मिश्र चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ शामिल रहे। पीआरवी के 2 कर्मचारियों को सराहनीय काम के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार। दिनांक 27/11/2022 को समय करीब 2:32 पर पीआरवी 1035 पर इवेंट नंबर 07487 प्राप्त हुआ कि ग्राम तियरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ में एक अज्ञात आदमी बाइक चोरी करके भाग रहा है। गाड़ी नंबर BR 55B0878 है। इस सूचना पर पीआरवी कर्मी द्वारा कॉलर से वार्तालाप करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो कॉलर द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी करके ग्राम तियरा की तरफ भागा है। पीआरवी कर्मी द्वारा कॉलर के साथ लेकर चोरी करके भाग रहे अज्ञात व्यक्ति का पीछा किया गया तो करीब 4 किलोमीटर पीछा करने पर कॉलर की बाइक नंबर BR 55B0878 दिखाई दी, जिसे कॉलर ने बताया कि यही मेरी बाइक है। तत्पश्चात पीआरवी कर्मी द्वारा चोर और बाइक को पकड़कर विधिक कार्रवाई के लिए थाने को सुपुर्द किया गया, जहां उक्त घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 162/22 धारा 379, 411 भारतीय दंड विधान बनाम बिरजू खरवार पुत्र जोगेश खरवार साकिन निहुला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य से प्रभावित होकर यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ से पीआरवी 1035 के कर्मचारी गण को प्रशस्ति पत्र और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त पीआरवी कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार 2-2 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया। पीआरवी 1035 के कर्मचारी गण एजाज अहमद और पायलट जितेंद्र कुमार मिश्रा शामिल हैं।